हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का मेरा ब्लॉग एज़ यूजुअल ज़ोहर की नमाज़ से शुरू हो रहा है और यहाँ मेरी बेटी इतना गंद फैलाती है कि बंदा समेट समेट के जिसको रोज़ा नहीं भी लग रहा हो ना उसको भी लगना शुरू हो जाए। मतलब हमारे रूम का जो डस्टबिन है उसमें से चीज़ें निकालना फेंकना बस ये इसका लगा रहता है। उसके बाद फिर मुझे कुछ सामान लेने जाना था। जाने से पहले मैंने कहा चलो ज़रा थोड़ी सी चिकन वगैरह भिगो दूँ जब तक मैं आऊँ ताकि ये साफ़ हो जाए। फिर हम जा रहे थे, फिर मेरी मम्मा ने कहा था कि लाज़मी बाजरा वगैरह डालना या सदका वगैरह करना, तो इसलिए वैसे ही मैं रोज़ करती हूँ लेकिन मुझे याद कराती रहती हैं। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ बाजरा डाला और लिटरली इतना हसीन सा मौसम हो रहा था, हद से ज़्यादा। फिर मैंने बाजरा डाला, फिर मैं वापस आई। उसके बाद फिर आपको एक अच्छा सा शॉट दिखाती हूँ। इतनी अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ का हम जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। इतनी खूबसूरती से ये लोग आ रहे थे, बैठ रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था इनको देख के। उसके बाद फिर हम लोग मार्ट गए। यहाँ मैंने अपनी बेटी को हाइड किया हुआ है या फिर मुझे कुछ सामान लेना था, इसलिए हम लोग मार्ट वगैरह गए। कुछ सामान लेना था, थोड़ा बहुत ही लेना था क्योंकि हम ले चुके हैं। या फिर इसका दूध ख़त्म हो गया था, फिर मैंने दूध लिया। फिर मैंने गलती से 1+ ले लिया था, फिर उसके बाद मैंने दोबारा रखा। फिर सेकंड जो एक मेन चीज़ मुझे लेनी थी वो ये थी कि मैंने कहा पहले मैं इसको कुछ दिला देती हूँ ताकि बिल्कुल भी तंग ना करे, वरना बहुत तंग करती है। फिर चिकन वगैरह ली। उसके बाद फिर मैंने अपना जितना भी जो भी सामान लिया था वो डिग्गी में रखा। उसके बाद में हम तंदूर शॉप गए, वहाँ से थोड़ा सा सामान वगैरह लिया, सामान एज़ रोटियाँ वगैरह ये सब लिया। उसके बाद यहाँ मैं अपनी बेटी के बाल देख रही थी। इसने लॉलीपॉप वगैरह लगाई हुई थी, वो इतने चिपक रहे थे हद से ज़्यादा। मैंने कहा जाते इसको नहलाना है। फिर उसके बाद हम लोग घर की तरफ आए, बहुत सामान लिया हुआ था। तो फिर थोड़ा सामान मैंने पकड़ा, थोड़ा मेरे हस्बैंड ने पकड़ा। उसके बाद मतलब मेरी बेटी का ये आलम होता है, इधर से उधर जो भी करना होता है बहुत जल्दी जल्दी करना होता है। तो फिर मैंने यहाँ से थोड़ा सा सामान उठाया, फिर मैंने उसकी तरफ देखा, वो इधर उधर भाग रही थी। फिर मैं उसके पीछे पीछे भागी और फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा और मैंने कहा बस अब तुम चलो। उसके बाद फिर हम लोग घर की तरफ गए। मैंने चिकन भिगोई हुई थी वो देखी और यहाँ मेरी बेटी की फिर रोने की आवाज़ आ रही है। फिर यहाँ मैंने एक स्टेक का पीस लिया, उसको मैंने छोटे क्यूब्स की शेप में मैं काट रही थी क्योंकि मुझे वाइट सॉस पास्ता बनाना था। सो यहाँ मैं वाइट सॉस पास्ता बनाई थी जिसके लिए मैंने स्टेक का 1 पीस लिया है क्योंकि 2 ही लोगों के लिए बनाना था और उसको मैंने क्यूब शेप में काट दिया। अब इससे ये होगा कि अगर आप लोग चाहें तो आप लोग स्ट्रिप्स की शेप में भी काट के एज अ ब्रोस्ट वगैरह जो भी क्रिस्पी आपको खाना हो वैसे कर लेगा। मुझे इस तरह पसंद है तो मैं इसी तरह बनाती हूँ। खैर उसके बाद मैं इसको अच्छे से क्यूब्स में कट कर रही थी और जब मैं कट कर रही थी मैं सोच रही थी कि वाइट सॉस पास्ता मम्मा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर मैं करीब होती तो बिल्कुल लास्ट में भिजवाती। और यहाँ मेरी बेटी मुझे वॉइस ओवर देने ही नहीं देती है, कुछ ना कुछ पीछे से फेंकती रहती है। मेरी मम्मा को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं यही सोच रही थी अगर मैं करीब होती तो लाजमी भिजवाती। मैंने कहा चलो खैर है, इंशाल्लाह जब आएंगे हम तब बना के खिला देंगे। खैर बाकी जो चिकन थी वो मैंने अच्छे से धोकर इसको मैंने शॉपर में पैक करके रख ली ताकि इंशाल्लाह ईद वगैरह पे मैं बना लूँ आराम से ना, बस डायरेक्ट निकालूँ और बना लूँ। इस तरह ये होता है कि जब मेहमान आ रहे होते तो आपको इतनी झंझट वगैरह में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, निकालो फिर आराम से धो फिर करो। तो ये कहानी फिर मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह मैंने क्यूब्स की शेप में काटी हैं और अब इसको मैं मैरिनेट करूँगी अदरक लहसुन के पेस्ट से। इसका 1 टीस्पून डाल दें या 2 टीस्पून डाल दें, आप पे डिपेंड करता है। अच्छा तो मैं यहाँ बहुत ही बेसिक से स्पाइसेस डाल रही थी, आप लोग चाहे तो टिक्का मसाला डाल सकते हैं या जो भी आपको मसाला पसंद है। सीख कबाब का मसाला वो भी बहुत अच्छा होता है, वो भी डाल सकते हैं। तो उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के चिकन को साइड में रखी। मैंने कहा चलो पकोड़े मैं तो ज़्यादा खाती नहीं हूँ तो पकोड़े बना लेती हूँ। उसके लिए मैं प्याज कट कर रही थी। आप मून शेप में कट करके इसको आप अच्छे से ना पतले पतले स्लाइसेस कर लिया करें। इससे ये होता है कि आपके जो पकोड़े होते हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। जितनी मोटी प्याज होगी तो ऑब्वियसली वो खाने में उतनी अच्छी नहीं लगती, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगती। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह आप काट लीजिए। इसको जितना हो सके उतना पतला करें क्योंकि कुछ मुझसे मोटी रह गई थी तो मैं वो भी पतला पतला काट रही हूँ। फिर उसके बाद क्या कहते हैं इसके प्याज के ऊपर वाला जो होता है ब्राउन ब्राउन, तो वो भी आप ना साइड में काट लेगा। खैर मैं यहाँ काटना भूल गई थी, मैंने अभी ये काटा। उसके बाद मैं यहाँ थोड़ा सा थक गई थी, रोज़ा लग रहा था, मैंने कहा चलो एक्शन वैक्शन भी मार लेते हैं।
तो उसके बाद पालक मैंने फ्रीज़ की हुई थी, फ्रोज़न पालक की बेसिकली ये ना, इसको मैं 1-2 घंटे पहले ही निकाल लेती हूँ। उसके 1-2 घंटे पहले निकालने से ये होता है कि आप इसके ऊपर ही मसाले डाल दें और क्या कहते हैं, बेसन डाल दें। उससे ये होगा, आपको पानी, एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पालक का अपना ही पानी से आप मिक्स कर सकते हैं। फिर मैं बहुत सफाई पसंद हूँ, तो इसलिए बार-बार मैं सफाई करती हूँ। हालाँकि मेरा ऐसा नहीं है, मैं एक ही दफ़ा जो भी करना होता है करने के बाद सफाई करती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो आराम से कर लेते हैं। फिर मैंने कहा चलो अब इसको मैरिनेट करते हैं। बहुत ही बेसिक से मसाले से मैं मैरिनेट करूँगी। सबसे पहले आपको चाहिए उसके लिए नमक, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर, गरम मसाला। अच्छा, नमक मैंने डाला ये 1 स्टेक का पीस मैंने काटा है, तो हाफ़ टी स्पून से भी कम नमक है। लाल मिर्चें हैं वो भी मैंने हाफ़ टी स्पून से भी कम डाली, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इतने स्पाइसेस नहीं खाती। पहले खाती थी लेकिन अब बिल्कुल भी खाने का दिल नहीं चाहता। उसके बाद फिर मैंने गरम मसाला डाला, वो भी बिल्कुल मैंने बहुत ही कम डाला। वो मैंने कोई 2 पिंच डाला होगा, इससे ज़्यादा मैंने नहीं डाला। और फिर मैंने हल्दी पाउडर लिया, ये थोड़ी मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब डाली थी, और ये बहुत ज़्यादा डाल दी थी मैंने, यही सबसे ज़्यादा मैंने डाली थी। तो फिर उसके बाद अब अच्छे से मैं इसको मैरिनेट करूँगी और फिर मैं इसको फ्राई करने के लिए रख दूँगी। अच्छा, उससे पहले अगर आप लोग चाहें तो पेपरिका पाउडर डाल सकते हो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि इससे फ्लेवर बड़ा ही कोई मज़े का आता है। और कम डालेगा, क्योंकि मैंने वैसे ही ऑलरेडी बहुत स्पाइसेस डाल लिए थे, तो बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। इसके बाद मैंने अच्छे से इसको मिक्स किया। अदरक लहसुन का पेस्ट लाजमी डालेगा। मैं इसको मिक्स कर रही थी हाथों की हेल्प से। आप लोग चाहें तो ग्लव्स पहन के भी कर सकते हैं, खैर मैं ऐसे ही करती हूँ। उसके बाद जितना हो सके आप अच्छे से मिक्स करें। इससे ये होगा कि जितने मसाले मिक्स हो जाएंगे उतनी ही आपकी जो चिकन है वो जूसी सी बनेगी और बहुत टेस्टी बनेगी। उसके बाद फिर यहाँ मुझसे थोड़े मसाले गिर गए थे, मैंने कहा चलो पहले सफाई वफाई कर लेते हैं, वीडियो भी अच्छी आए, सफाई वगैरह कर लेते हैं। अच्छा, ये जो शरबत है अमूमन लोगों के घर पे क्या, मेरी मम्मा के घर पे भी रूह अफ़ज़ा कुइस ये बनता था। खैर यहाँ भाई पेशावर में जो रहते होंगे शायद उनको पता होगा, ये गुड़ का शरबत है, घरों में बनाया जाता है और इस तरह पिया जाता है। पठान वरना इस शरबत के बगैर और ख़जूर के बगैर रोज़ा नहीं खोलते। खैर हमारे घर में ये लाजमी बनता है और मैंने अपनी मम्मा को भी बना के दिया, लेकिन उनको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो पी लेती हैं लेकिन इस तरह अच्छा नहीं लगता। तो उसके बाद क्या कहते हैं, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी तुक मलंगा डाल के। और इसकी तासीर इतनी ठंडी होती है ना, ये पीने के बाद मैं कहती हूँ प्यास लग ही नहीं सकती। खैर चलो अब हम आ जाते हैं चिकन की तरफ। उसको मैरिनेट करके रख दिया था और जो मसाले मैंने मैरिनेट किए तो मैंने आपको बता दिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप पहले तेल को थोड़ा सा गर्म कर लेगा, और यहाँ मैंने गर्म नहीं किया था, फ़ौरन मैंने डाल दी थी। खैर बाकी आप लोग फ़ौरन भी डाल सकते हैं, लेकिन गर्म करें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद ये जितना भी मसाला था इसको मैंने साइड में किया और वो भी मैंने चिकन में ऐड कर दिया, ताकि हमारे जो चिकन है वो बहुत ज़्यादा जूसी बने और जितने भी हमने स्पाइसेस डाले उसके फ्लेवर प्रॉपर आए। उसके बाद यहाँ फिर मैंने मिक्स करना शुरू किया। अब भाई तेल बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गया था, उछल के मेरे मुंह पे आ रहा था, तो मैंने कहा अब इसको ढकना ही बेहतर है। ढकने से ये होगा कि उछल के बदतमीज़ी नहीं करेगा। तो उसके बाद फिर मैंने देखा मेरी 50% चिकन कुक हो गई थी। इसको अच्छे से आप कुक कर लेगा, लेकिन ये भी वाइट सॉस पास्ता के लिहाज से बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो अगर आप लोग चाहें ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ठीक है, कम पसंद है तो कम ठीक है। फिर भाई अब मैं यहाँ आपको एक कारनामा दिखाती हूँ। यहाँ मैं काम कर रही होती हूँ और मेरी बेटी का हाल ये होता है कि वो बस कभी कहीं घुसती है, कभी कहीं घुसती है। मतलब इसको अकेला हम छोड़ ही नहीं सकते, इस पर नज़र रखनी ही रखनी है हर हाल में। चलो जी, अब हम आ जाते हैं दोबारा अपने वाइट सॉस पास्ते की तरफ, ठीक है। तो उसके बाद अब मैं बना रही हूँ वाइट सॉस पास्ता का सॉस। तो बहुत ही बेसिक्स और बहुत ही आसान सा है। सबसे पहले तो आपने असली घी ले लेना है। ये है कि उससे ना खुशबू और फ्लेवर बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो उसमें मैंने 1 टीस्पून के करीब मैंने मैदा डाला था, ठीक है। और इसको मैंने अच्छे से ब्राउन सा कर लिया था, लाइट ब्राउन सा। फिर मैंने ये डे फ्रेश का दूध डाला था। ये इतना क्रीमी होता है, इतना अच्छा होता है, आप लोग ये यूज़ करके देखिएगा, डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा। ऑल्पर्स की मुझे दूध में थोड़ी सी स्मेल सी आती है, मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप लोगों का पता नहीं मुझे। खैर उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया। फिर मैंने अपनी चिकन को मैं दिखा रही थी कि अच्छे से कुक हो गई है और मैंने साइड में निकाल दिया है। फिर इसके बाद मैंने कहा चलो गर्म होता रहेगा, हम अपने स्पाइसेस ऐड करते हैं।
यहाँ मैंने नमक डाला, लेकिन आप लोग भर के 1 टीस्पून डालेगा। इस तरह मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। वैसे जब मैं वाइट सॉस पास्ता बनाती हूँ तो टेस्ट करती रहती हूँ, उससे ये होता है कि आपको अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन रोज़ा तो ऑब्वियसली रोज़े में तो टेस्ट कर नहीं सकते थे। फिर मैंने काली मिर्च डाली, बहुत ही ज़्यादा बेसिक से मसाले जाते हैं और इसका यही कमाल है, ये उसके बावजूद भी इतना अच्छा लगता है। और ये बहुत आसान सी रेसिपी है, वरना लोग पता नहीं क्या क्या डालते हैं। खैर उसके बाद आप लोग चाहें तो मलाई भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने मैदा बहुत डाल दिया था तो मैंने मलाई नहीं डाली। उसके बाद मैंने चीज़ डाला ताकि ये और ज़्यादा थिक हो जाए चीज़ से। मैंने स्लाइस डाली थी, आप लोग चाहें तो कुछ भी डाल सकते हैं। और आपने साथ ही साथ इस चमचे को चलाते रहना है। अगर आप नहीं चलाएंगे तो आपका मैदा बहुत ज़्यादा मोटा मोटा और लम्स की शेप में हो जाएगा, और जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा खाने, मतलब आपकी सॉस ही ख़राब हो जाएगी। तो इसको चलाते रहना है। खैर यहाँ चीज़ डालते ही जो सॉस है वो आप देख सकते हैं थिक होना शुरू हो गई है। अब इस प्रोसेस में करना ये है कि हमें चमचे को हिलाते ही रहना है। अच्छा, बराबर में मैंने फिर पानी उबालने के लिए रख दिया था स्पैगेटी के लिए। मैं गर्म पानी में स्पैगेटी डाला करें, बहुत जल्दी उबल जाती है। उसके बाद फिर मैंने दोबारा अपने पास्ता को चेक किया, अच्छे खासे थिक हो चुका था। फिर यहाँ मैंने अपनी वो डाल दी थी वाइट सॉस पास्ता की जो स्पैगेटी होती है वो डाल दी थी। उसको मैं बार बार चेक कर रही थी निकाल के कि हो गई इसको, क्योंकि ज़्यादा भी कुक नहीं करना था और कच्ची भी नहीं रखनी थी, मतलब 70 to 80% कुक करनी थी, बाकी उस सॉस में ही खुद पक जाती है। मतलब गरम गरम सॉस में डालें तो पकती है, मतलब खुद तो पकने से नहीं। उसके बाद फिर मैंने डायरेक्ट इसको सॉस में डाल दिया, ना मैंने ठंडा पानी डाला ना कुछ। इससे ये होता है फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और अगर आपने ट्राई नहीं किया तो ये लास्ट में ट्राई करेगा। ये एक ट्रिक है जिससे फ्लेवर इतना अच्छा आता है, इतना अच्छा आता है कि आपको बाकी दोबारा इसमें काली मिर्च वगैरह ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। खैर यहाँ मैं डाल रही हूँ, और यहाँ मुझसे गलती हो गई थी कि मैं चूल्हा बंद करना भूल गई थी, और मैं स्टिल वो चूल्हा चल रहा था और मैं डाले जा रही थी, बस यही किए जा रही थी। फिर डालने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करेगा। अच्छा, इस प्रोसेस में मुझे ख़्याल आया कि यार मैंने चूल्हा तो बंद किया नहीं, फिर मैंने जल्दी से बंद किया। उसके बाद उसकी जो बॉइलिंग प्रोसेस था वो थोड़ा क्या वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। फिर स्टिल वो ज़ाहिर बात है गर्म था, क्योंकि मैंने उसी वक्त चूल्हा बंद किया था। फिर इसके बाद जितनी भी आपकी ये वाइट स्ट्रिप हैं वो वो आपने ऐड कर लेनी है, जितनी भी आप उबालें। जितनी आप उबाल रहे हैं उससे ज़्यादा आपको सॉस बनानी है, वरना आपकी इतनी ड्राई बनेगी और खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, और वो बहुत ज़्यादा कोई सूखी सूखी टाइप लगेगी। खैर मुझे वाइट सॉस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है तभी मैं खा सकती हूँ, तो इसलिए मैंने इसलिए बनाई थी यहाँ वाइट सॉस बहुत ही ज़्यादा। अब इस प्रोसेस में मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दूँगी। बाकी आप लोग हर्ब्स भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरे पास वो अवेलेबल नहीं थी तो मैंने ये कुटी हुई मिर्चें डाल दी। अब इस जो स्पाइसी लवर होते हैं भाई, उनको तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, लाइक माई हस्बैंड, उनको बहुत ही ज़्यादा मिर्चें पसंद है, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा और ऐड कर दी थी। फिर इसके बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको एक शीशे के बाउल में निकाल लेंगे जितना भी है। खैर मेरे पास ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बाउल है, मैंने यहाँ से नहीं लिया था, ये मैंने कोयटा से लिया था। खैर उसके बाद क्या कहते हैं, इसमें जितना भी हो आप इसका सारा वाइट सॉस जितनी भी आपकी पतीली में बचे वो सब डाल देगा, क्योंकि बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। और इसको करने के बाद माइक्रोवेव में रखेगा। आप लोग देख सकते हैं मैं कैसे साइडों से भी निकाल रही हूँ कि किसी भी तरह बस ड्राई ना हो। खैर मैंने वाइट सॉस ज़्यादा रखी थी तो वो ड्राई होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। उसके बाद ये फिर मैंने सिंक में रख दिया। मेरी बेटी भी बैठी हुई थी और वो फिर तब मुझे तंग करने शुरू हो गई थी बहुत ज़्यादा। फिर वो शुरू हो जाती है, और जब वो शुरू होती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती, ये करना है वो करना है। या उसने मेरा कैमरा ही गिरा दिया था। उसके बाद मैं उसको दी थी चिकन खा लो, लेकिन नहीं भाई, वो पता नहीं कौन ही बच्चे होते हैं जो माशाल्लाह खा रहे होते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे तो भाई वो नहीं खा रहे होते हैं। और मैं ये सोच रही होती हूँ कि इसका मुँह खोल खोल के खिलाना पड़ रहा होता है। बाकी खैर यहाँ मैंने चिकन ऐड की। आप लोगों ने जितनी भी चिकन बनानी है, खैर चिकन बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन मैं कब चलो जितनी बना ली है उतनी ऐड कर लेते हैं। और वैसे भी चिकन बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी, इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का था, और मैंने वाइट सॉस भी बहुत स्पाइसी रखी थी। अगर आप लोग चाहें तो इसके जो स्पाइसेस हैं वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितने कम ज़्यादा करना चाहते हैं। फिर यहाँ मैं ये अच्छे से डेकोर कर रही हूँ, क्या कहते हैं, रोज़ा है ना भूल ही जा रही हूँ मैं भी। अच्छा खैर मैंने यहाँ अच्छे से चिकन को
सजा लिया है, जितना आप लोग हो सके कर लें। और यहाँ मैं बोल रही हूँ मेरा वाइट सॉस पास्ता बन गया है और ये इतनी कोई अच्छी इसकी खुशबू आ रही थी। यहाँ मैंने फ़ौरन माइक्रोवेव में रखा ताकि ड्राई भी ना हो और ठंडा भी ज़्यादा ना हो। खैर यहाँ फिर इफ्तारी का टाइम हो गया था। फ्रूट चाट थी, तरबूज था। पकौड़े मैं खाती नहीं हूँ तो मैं कम ही बनाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं खाती। और उसके बाद फिर मैं अब अज़ान का वेट कर रही हूँ। और बस आज मुझे प्यास बहुत ही ज़्यादा लग रही थी। बस अल्लाह हम सब के रोज़े कबूल करे। बाकी आप लोग भी दुआ में याद रखिएगा और होप्स आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। चलो अल्लाह हाफ़िज़।